नमस्कार। इस वक्त मेरी मौजूदगी जो है ग्वालपाड़ा में है और हमारे साथ एक चचा जी है। पहले हम इनका परिचय जान लेते हैं। क्या नाम हुआ चचा जी? मेरा नाम कुमार नरेंद्र है। जन स्वराज पार्टी से मैं मधेपुरा जिला का संगठन में प्रभारी हूँ, जिला प्रभारी। तो मधेपुरा जिला का संगठन जिला प्रभारी हैं जो जनता के बीच जाते हैं, मिलते हैं। तो सर, सबसे पहले तो हमारे चैनल में आपका स्वागत है। धन्यवाद जी। आप जनता से जाते हैं, मिलते हैं, जनता का क्या रुझान मिल रहा है जन स्वराज के प्रति? देखिए, हम कार्यकर्ता के बीच भी जाते हैं। अधिकतर कार्यकर्ता के बीच आज भी कार्यकर्ता का सम्मेलन था और फिर कार्यकर्ता के माध्यम से जनता के बीच जाते हैं और फिर स्वतः अपने स्वयं भी जाते हैं। न सिर्फ मधेपुरा बल्कि अपने जिला, मैं पूर्णिया जिला से आता हूँ, वहाँ जिला के भी जनता से मिलता रहा हूँ। तो ये बात तो है कि आम जनता बदलाव की तरफ बढ़ चुका है। मेरा तो मानना है कि 35 साल का जो शासन से उब चुकी है जनता, और वो बदलाव 100 में 100% जनता बदलाव चाहती है। अब ऐसे में हमारा प्रयास है, जन स्वराज का प्रयास है, जन स्वराज पार्टी का प्रयास है और तमाम बिहार के छोटे बड़े नेता कार्यकर्ता सभी का प्रयास है कि इस बदलाव का नेतृत्व जन स्वराज पार्टी करे। और हमें उम्मीद है कि हम और हमारी पार्टी इस बदलाव का नेतृत्व करेंगे। ऐसा क्या आपको लगा जन स्वराज में कि आप जन स्वराज का दामन थाम लिए? इसलिए लगा कि एक तो पहले इसमें महात्मा गांधी के विचारों को आत्मसात किया। शुरुआती जब अभियान चल रहा था और भितरवा आश्रम से अभियान की शुरुआत हुई और कहा गया कि उस विचारधारा जो गांधी के समय का कांग्रेस का विचारधारा था, सत्य और अहिंसा, सत्याग्रह, इन सवालों पर हम बिहार का तकदीर और तस्वीर और बदलेंगे। और साथ ही न सिर्फ बदलने की बात की बल्कि जो तस्वीर है उसको हाईलाइट किया। और फिर मैं आपको बता दूं कि उसको हल करने के लिए, समस्याओं को खत्म करने के लिए, बिहार को बदलने के लिए एक सही माने में साइंटिफिक तरीके से एक विजन भी तैयार किया है जन स्वराज पार्टी। और लगा हमें कि हमारे जो सूत्रधार हैं आदरणीय प्रशांत किशोर जी, उनकी बातों से, उनसे मिलने से, उनके कार्यक्रमों में शामिल होने से और बहुत सारे साथियों से मिलने जुलने और फिर अभियान का हिस्सा बनने से लगा कि सही माने में बिहार की तकदीर और तस्वीर ये अभियान जो है पूरा करेगा। और बता दूं कि अभियान के बाद जब 1 करोड़ से ज्यादा संस्थापक सदस्य बने, तब उस 1 करोड़ साथियों का लिखित, अलिखित और लाखों के संख्या में उपस्थिति दर्ज करवाते हुए इस पार्टी का निर्माण हुआ। जहां, क्योंकि हम जानते हैं पार्टियों का निर्माण तो बंद रूम में 2-4 लोग कर लेते हैं और फिर जनता के बीच जाते हैं अपने सवालों पर। ये पहली पार्टी बिहार में है जो जनता के बीच लगातार 2 वर्षों तक अभियान चला करके उनके मुद्दों से जुड़ने के बाद और जनता की राय बनी कि बिहार के सड़ी गली राजनीति, बौराई हुई सरकार को दुरुस्त खत्म करके एक नई व्यवस्था बने, तो इसके लिए एक पॉलिटिकल पार्टी होना अनिवार्य है। तो जनता की राय से, साथियों की राय से, सदस्यों की राय से जो है ये जन स्वराज पार्टी बनी। तो स्वाभाविक है, जब अभियान में शामिल हो गए थे तो शामिल हो गए। और है जी, जन स्वराज पार्टी कितने सीटों पे चुनाव लड़ेगी? ये तो हमारा सूत्रधार बार बार बोल ही रहे हैं, 243 का 243। बिहार में क्या लग रहा है, कितना सीट ले पाएंगे? हम तो चाहते हैं और हमारा विश्वास है कि हम व्यवस्था बदल देंगे, अपनी सरकार बनाएंगे। लेकिन लोग कुछ कदर जो है, इनसे पूर्व में जो भी सरकार है उनसे जनता जो है कहीं ना कहीं ठगी महसूस कर रहे हैं। लोगों का विश्वास है कि जो इनसे पूर्व में हम लोगों को झेलना पड़ा, लगता है कहीं ना कहीं फिर अगर जन स्वराज भी आती है, अगर उस तरीके से अगर हम लोग के साथ होगा तब क्या होगा? इसीलिए तो हम कहते हैं कि 243 पर लड़ेंगे। 35 साल के पूरे राजनीतिक परिदृश्य को आप ठीक से विश्लेषित करेंगे तो आप देखेंगे
कि वो जनता की राजनीति नहीं है, सत्ता की राजनीति है। और इसीलिए गठबंधन है। गठबंधन जहां है, चाहे वो कोई भी झंडा लेके चल रहा हो, कोई भी विचार को लेकर चल रहा हो, कितनी भी बड़ी बड़ी बात बोल रहा हो, गठबंधन मतलब स्वार्थ का बंधन। इसीलिए जन स्वराज पार्टी बिना कोई गठबंधन का जनता के सवालों पर, बिहार के सवाल पर भी बिहार बदलने के लिए कृत संकल्पित है, कटिबद्ध है। और इसीलिए 243 मतलब 243। क्या परिचय हुआ आपका? मैं कुमार नरेंद्र, पार्टी का मधेपुरा जिला का संगठन प्रभारी हूं और यहाँ लगातार कई एक महीने से पार्टी के संगठन का कामकाज देख रहा हूं। हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए मौजूद थे। उन्होंने अपनी विभिन्न बातों को जो है आप लोगों के बीच रखा। तो बहरहाल इस खबर के प्रति आप लोगों की क्या राय है? अगर आप हमारे चैनल को यूट्यूब पे देख रहे हैं तो उसको आप सब्सक्राइब करें, अगर आप फेसबुक पेज को देख रहे हैं तो उसको आप फॉलो करें। खबर आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया आवाज दें और देखते रहे देसी समाचार 11। जय हिंद, जय बिहार।